नमस्कार दोस्तों, आज से 7 दिन पहले एक्टर सुशांत राजपूत डेथ केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में दावा किया गया था, उस क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई के हवाले से कहा गया था कि सुशांत राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दे दी थी। उसके बाद से चैनलों पर सन्नाटा है। वो तमाम चेहरे, वो तमाम एंकर्स, वो तमाम कुख्यात एडिटर्स जिन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कैंपेन चलाया, रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे भेजने के लिए मुहिम चलाई, उन्होंने तो चुप्पी साध रखी है। चेहरे सब स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबको आप पहचानते होंगे, सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, अमिश देवगन, नबिका कुमार। लेकिन तमाम चैनलों में से एक चैनल के मालिक ने माफी मांगी है रिया चक्रवर्ती से भी, और यह भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो कैंपेन चला उसके लिए हमारे एडिटर जिम्मेदार थे और मैं रिया चक्रवर्ती से भी माफी मांगता हूं और मैं चाहता हूं बाकी चैनल भी माफी मांगे। वो जी न्यूज के मालिक हैं सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा ने कल देर रात 9:45 बजे के आसपास एक्स पर क्या लिखा और उन्हें क्यों एहसास हुआ कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और उन्होंने क्यों कहा कि बाकी चैनल भी माफी मांगे, और उन्होंने क्यों कहा कि हमारे एडिटर्स ने, हमारी टीम ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुहिम चलाई और बाद में सब फॉलो किया। तो जब सुभाष गोयल जिस दौर का जिक्र कर रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जब मुहिम चल रही थी सुशांत राजपूत की मौत के बाद, तो सुधीर चौधरी जी न्यूज के एडिटर इन चीफ थे, जो बाद में 2022 में आज तक चले गए और अब आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट में उन्हें देखते होंगे और अब वो दूरदर्शन जा रहे हैं करोड़ों के पैकेज पर। तो सुभाष चंद्रा ने क्या लिखा, और इसी वीडियो में बहुत सारे थंबनेल, बहुत सारी कहानियां आपको बताएंगे कि कैसे सुधीर चौधरी ने, इस शख्स ने जी न्यूज में रहते हुए रिया चक्रवर्ती के खिलाफ इसके चैनल पर 50 शो हुए महीनों तक, लेकिन इनके पूर्व मालिक ने माफी मांगी है। जो मुलाजिम है उसने चुप्पी साध रखी है। क्या मुलाजिम भी माफी मांगेगा? और क्या वो चेहरे जो ये बाकी चेहरे हैं, नफरती चेहरे, क्या वो भी माफी मांगेंगे? अभी तक एक शब्द इनमें से किसी ने नहीं कहा है। सुभाष चंद्र को लगा होगा कि बहुत नाइंसाफी हुई रिया चक्रवर्ती के साथ, और उस नाइंसाफी के लिए उनके चैनल का संपादक जिम्मेदार है, उनका चैनल जिम्मेदार है, इसलिए अपने चैनल के संपादक की करतूतों के लिए उन्होंने माफी मांगी है, जिसका नाम सुधीर चौधरी है। क्या लिखा उन्होंने? 9:46 पर उन्होंने कल ट्वीट किया था, रात में अंग्रेजी में किया, उसका मैं हिंदी तर्जुमा अगर बता दूं तो उन्होंने ट्विटर पर जो लिखा उसका मतलब ये निकलता है, उसको आप हिंदी में यहां आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट, एक सेकंड, इनको भी, जो मुख्य खलनायक हैं इनको भी जरा सामने रखते हैं। उन्होंने लिखा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है। मेरा यह मानना है कि सबूतों के अभाव के कारण ऐसा हुआ, जिसका मतलब यह है कि कोई केस नहीं बनता है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया ने रिया चक्रवर्ती को दोषी बनाया, जिसका नेतृत्व जी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे। मतलब ये शख्स, ये सज्जन, ये लीडर था, इसी ने लीड किया उस मुहिम को, उस कैंपेन को, जिसने रिया चक्रवर्ती को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस पर दबाव बनाया, या पुलिस के नैरेटिव के हिसाब से दिन रात चैनल चलाया, खुद भी बोलता रहा और उसके चैनल के सारे एंकर्स, रिपोर्टर बोलते रहे। मालिक को एहसास हुआ है सीबीआई रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट के बाद। तो उन्होंने लिखा कि जिसका नेतृत्व जी न्यूज के एडिटर और रिपोर्टर्स कर रहे थे और बाकी मीडिया ने भी जी न्यूज को फॉलो किया। जी न्यूज के मेंटोर के रूप में मैं उन्हें सलाह देता हूं कि बहादुरी दिखाते हुए माफी मांगे। मैं रिया चक्रवर्ती से माफी मांगता हूं, भले ही इसमें कोई भूमिका मेरी ना रही हो। ये सुभाष चंद्र गोयल ने, जो जी न्यूज के, जी नेटवर्क के मालिक है, उन्होंने कल रात लिखा है। मालिक ने माफी मांग ली है। मुलाजिम, जो पूर्व मुलाजिम है, अब तो ये मोदी जी का मुलाजिम है कई सालों से, और अघोषित मुलाजिम है, अब ये घोषित मुलाजिम होकर दूरदर्शन में जा रहा है करोड़ों के पैकेज पर। तो ये मुलाजिम कब माफी मांगेगा, ये सवाल है। और ऐसे और चेहरे कब माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। इतनी बेशर्मी ओढ़ कर रखी है इन्होंने, माफी तो नहीं मांगेंगे। ये चुल्लू भर पानी उनके लिए शायद डूब मरने के लिए काफी हो, लेकिन इतनी भी हया नहीं है कि चुल्लू भर पानी में डूब भी मरेंगे। ये बेशर्म मोटी चमड़ी के लोग हैं। और क्या करते रहे जरा देखिए, और कैसे कैंपेन चलता रहा उस रिया चक्रवर्ती को, जिसे न्यूज चैनल्स के मीडिया ट्रायल की वजह से, पुलिस और सबकी मिली भगत वाली नैरेटिव की वजह से, सीबीआई के दबाव की वजह से, केंद्र सरकार ने जो इसमें पर्दे के पीछे से खेल किया, बिहार पुलिस, सबकी वजह से
27 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था और उसके बाद कई सालों तक दुनिया की नज़र में उसे अपराधी और गुनहगार ही बनाए रखा गया जब तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई। क्या चला रहा था इस शख्स सुधीर चौधरी चैनल पर? जब जी न्यूज़ पर डीएनए नाम का शो करता था, जो भी ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो आज तक पर कर रहा है, जिसमें ब्लैक ज़्यादा है, व्हाइट कम है, बल्कि व्हाइट न के बराबर है। ये अलग अलग शो का नाम है। इसने सुधीर चौधरी का रिया के झूठ का नया वीडियो, अब मैंने अपने सहयोगी से राहुल से बोला कि कब का वीडियो है, जरा इसका हम ये भी निकालें। ये इसने, चूंकि जून में सुशांत राजपूत की मौत हुई थी, रिया के झूठ का नया वीडियो पार्ट 1 ये है सितंबर 2020 का, 10 सितंबर का वीडियो है। झूठ का दूसरा नया वीडियो पार्ट 2 लगातार ये शख्स यही कर रहा था। ये दूसरा वीडियो है 10 सितंबर 2020 का, सुशांत केस। ये जब रिया का भाई गिरफ्तार हुआ, अब रिया की बारी, रिया के फरमाइशी इंटरव्यू का विश्लेषण। अब ये क्या हुआ था कि रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू आज तक पर इंडिया टुडे पर राजदीप सरदेसाई ने किया था। उस इंटरव्यू के बाद बाकी चैनलों को मिर्ची लगी कि राजदीप ने आखिर क्यों इंटरव्यू किया रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि ये सब तो रिया चक्रवर्ती को कातिल साबित करने में लगे थे और रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े थे, तो ये भी इसने किया। उसके बाद देखिए, सीबीआई सामने लाएगी सुशांत का सच, तो सीबीआई तो अपनी क्लोजर रिपोर्ट में सामने ले आई सुशांत का सच कि उस एक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, और सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद दिए। लेकिन काफी पहले एम्स की रिपोर्ट आ गई थी, एम्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने मान लिया था अपनी जांच के बाद कि किसी भी तरह से सुशांत राजपूत की हत्या का कोई सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि यह भी थ्योरी चलाई गई कि हत्या सुशांत राजपूत की कर दी गई और लटका दिया गया था, जिसे एम्स ने पहले खारिज किया था कि फंदे से लटकने के कारण दम घुटना है। बाकी जो जहर देने और बाकी जो जितनी थ्योरी थी, वो सब थ्योरी को पहले एम्स ने खारिज किया था, लेकिन उसके बाद भी चैनलों पर चलता रहा। बहरहाल सीबीआई अब रिपोर्ट ले आई है, ड्रग्स के धुएं से रिया का सच बाहर। इसी तरह की खबरें ये सब लोग चला रहे थे, रिया का सच बाहर लगातार। अरे बेशर्मो, इतनी शर्म भी नहीं है कि इसके बाद एक तो आप एजेंडा चला रहे थे, अब आपका मालिक माफी मांग चुका, आपके चैनल को एहसास हो गया कि आपकी करतूत की वजह से एक लड़की के साथ नाइंसाफी होती रही। रिया के झूठ का ऑन एयर विश्लेषण, अलग अलग वक्त का ये सब वीडियो है। यह है 27 अगस्त 2020 का, सुशांत की आत्महत्या पर एक आत्मविश्लेषण। बल्कि शख्स को आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए, सुधीर नाम के शख्स को, कि इस आदमी ने इतने सालों में पत्रकारिता के नाम पर क्या किया है। पत्रकारिता के नाम पर कलंक है, पत्रकारिता के नाम पे चाटुकारिता करके, नफरत करके, हिंदू मुसलमान वाली पत्रकारिता करके जो जहर बोया है, उससे देश को इतना नुकसान हुआ है कि उभरने में सालों लगेंगे। और यह शख्स सुशांत की आत्महत्या पर एक आत्मविश्लेषण कर रहा है। दरअसल इसको आत्मविश्लेषण खुद करना। सुशांत केस जैसा मीडिया ट्रायल नहीं देखा। वाकई सुशांत केस में जैसा मीडिया ट्रायल हुआ महीनों तक, और अर्नब गोस्वामी का वीडियो भी आपको दिखाएंगे, तमाशे, नौटंकी, सर्कस, और ये खुद मीडिया ट्रायल कर रहा है। थंबनेल में इसका ये सब यूट्यूब पर मौजूद है। सुशांत की दशा मनोदशा का डीएनए टेस्ट, इसी तरह के शो लगातार ये करता रहा सुधीर चौधरी। ये अलग अलग वक्त का है, अगस्त और सितंबर 2020 के ये सारे वीडियो हैं जो हमारे सहयोगियों ने निकाला है। अब सुधीर चौधरी चूंकि जी न्यूज का ग्रुप एडिटर था, तो खुद तो करता ही था रात में शो 9 बजे, खुद तो इसी तरह की हरकतें, इसी तरह के शोज करता रहा, आज भी यही करता है ब्लैक एंड व्हाइट में। लेकिन पूरा चैनल रंगा हुआ था, पूरा चैनल लगा हुआ था रिया के पीछे। अभी उसके चैनल के सारे उसी समय के सितंबर अगस्त के सारे थंबनेल है, सितंबर अगस्त अक्टूबर मान ली, रिया ही है सुशांत की गुनाहगार। ये सुधीर चौधरी की टीम ये सब लिख रही थी, और इसी का एहसास सुभाष चंद्रा को हुआ कि उनके चैनल ने गलत किया। मेंटोर के रूप में उन्होंने माफी मांगी और कहा कि आप लोग भी माफी मांगो। क्या रिया ने के नशे ने सुशांत को मारा? क्या क्या कपोल कल्पना, मनोहर कहानियां, जितना कुछ कर सकते हैं, कल्पना के घोड़े जहां तक दौड़ा सकते हैं रिया चक्रवर्ती को गुनाहगार साबित करने के लिए, वो सब इसके न्यूज रूम में होता रहा। रिया काला जादू करती थी, डूब मरो यार, सामने मिलते तो मैं पानी फेंकता कम से कम चेहरे पे। ये पत्रकारिता में नकाबपोश लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता को इतना कलंकित बना दिया है कि ये माफी भी मांगे, कान पकड़ के दंड बैठक भी करें, तो भी ये माफी के काबिल भी नहीं है।
क्योंकि माफी, एक बार गलती हो जाए तो आप माफी मांगे। जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल ऑफेंडर मतलब वो हैबिट है ऑफेंड करना, ऑफेंस करना। क्योंकि किसी इंसान को माफ करना तब तक जायज माना जाता है जब तक वो इंसान एक ही गलती को बार बार न करे। लेकिन यहाँ पर तो देखकर लगता है कि ये कुछ लोगों की पुरानी आदत है कि उन्होंने अपने अंदर ये वहम पाल रखा है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी बोलते जाएंगे और लोग सुनते रहेंगे और हमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम सब ऐसा होने नहीं देंगे। और आपको बता दें कि अब ये आज तक न्यूज चैनल में ब्लैक एंड व्हाइट नाम का शो करने वाले सुधीर महाराज करोड़ों रुपए का पैकेज लेकर दूरदर्शन में जा सकते हैं। अब जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये सुधीर बाबा दूरदर्शन में जाकर भी वही काम करेंगे जो कि ये आज तक चैनल में सालों से करते आ रहे हैं। मतलब भाजपा की चमचागिरी करना, यानी प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन करना, उनके द्वारा किए जा रहे कामों में मिर्च मसाला लगाकर जनता के सामने पेश करना कि देखिए जी हमारे प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, अमित शाह ने वो कर दिया, हम विश्वगुरु बन गए। और आज तक चैनल में इन्होंने बताया कि देखिए रिया काला जादू करती थी, रिया का ड्रग रैकेट सामने आया, ये रिया ही है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जिम्मेदार, इसी ने ही उसको सुसाइड करने के लिए उकसाया था, रिया ने सुशांत सिंह को जहर देकर मरवाया है। मतलब एक से बढ़कर एक झूठ पेले जा रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब इस जहर वाले मामले पर सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जहर का दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस जहर वाले मुद्दे पर एक नहीं बल्कि कुल 5 जांच एजेंसियों ने काम किया है, जैसे कि ईडी, सीबीआई और मेडिकल रिपोर्ट देने वाला एम्स भी। ये सभी जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। इन सभी ने क्लीन चिट देकर कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत को जहर देकर नहीं मारा गया है। कुछ महान आत्माओं ने तो यहाँ तक कह दिया था कि रिया ने सुशांत की जेब से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए थे, जो कि बिल्कुल ही झूठ है। और बेचारी रिया को बिना किसी मतलब के ही लगभग 1 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी। अब हम सुधीर बाबा से ये कहना चाहते हैं कि अब इस रिया को इंसाफ कौन दिलवाएगा, जिसको बेगुनाह होने के बावजूद भी 1 महीने तक जेल में रखा गया। अब सुधीर महाराज इस पर भी एक ब्लैक एंड व्हाइट शो बना दो और शो में जनता को बताओ कि मैं बिना मतलब के ही बेचारी रिया पर बड़े बड़े झूठे आरोप पर आरोप लगा दिए थे, आप सब मुझे माफ कर दो। हम आपको बता दें कि ये सुधीर चौधरी के साथ साथ और भी बड़े बड़े जाने माने रिपोर्टर इस आरोप प्रत्यारोप वाली वारदात में शामिल थे कि देखिए रिया ने ये कर दिया, रिया ने वो कर दिया। और आपको शायद पता नहीं है कि यही बड़े बड़े रिपोर्टर खुद भी अच्छा खासा नशा करते हैं। कोई दारू पीता है तो कोई गांजा फूकता है। ये लोग नोएडा में जो फिल्म सिटी है वहां पर ये लोग शराब के ठेके से दारू लाकर, बियर लाकर, गांजा चरस लाकर खाते पीते हैं। क्योंकि पत्रकार अजीत अंजुम लगभग 15 सालों तक उस फिल्म सिटी में रहे हैं, जिन्होंने इन्हीं रिपोर्टरों को फिल्म सिटी में गाड़ियों में बैठकर शराब पीते देखा है, बीड़ी सिगरेट पीते देखा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मोदी भक्त सुधीर चौधरी ही बेगुनाह रिया को जेल भिजवाने के लिए जिम्मेदार है। असली गुनहगार तो यही है जिसको जेल भिजवाना चाहिए। हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है। इनको दुनिया की कोई ताकत सीधा नहीं कर सकती। ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का हाथ इनके सिर पर है, जिनकी ये चमचागिरी करते रहते हैं। मतलब 1 नंबर की अल्ट्रा प्रो मैक्स वाली गोदी मीडिया। ये लोग तो 2014 से पहले भी मौजूदा सरकार के तलवे चाटते थे।